हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम धनेंद्र मस्करे। आज का हमारा यह लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पूर्व मेरे यूट्यूब चैनल के संबंध में जानकारियाँ। सेल्फ पुअर स्टडी इज़ माय यूट्यूब चैनल। नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच न्यू वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज के होने के लिए कुछ कारण अवश्य होते हैं, उसी प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में भी कुछ कारण उपलब्ध हैं, जिन्हें हम अध्ययन करेंगे। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन को प्रोत्साहित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय वस्तुओं की यूरोप में भारी मांग। चूंकि यूरोप में भारतीय मसालों की, रेशम की और चीनी मिट्टी के बर्तनों की भारी मांग थी, अतः यूरोपियों का भारत में आगमन होता। यूरोपियों के भारत आगमन का दूसरा कारण है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, जो कि तुर्की में है, पर उस्मानिया तुर्कों का कब्जा हो जाता है, जिससे व्यापार मार्ग बाधित हो जाता है। अतः अंग्रेज भारत से स्थल मार्ग से व्यापार करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उन्हें दूसरे नए मार्गों की खोज करनी पड़ती है। तीसरा कारण पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, जिसमें नए जहाजों का निर्माण हुआ था, वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ था, दूरबीन का विकास हुआ था। तो यह भी कारण भारत में यूरोपियों के आगमन को प्रोत्साहित करता है। चौथा कारण भारत की अपार संपदा है। चूंकि मार्कोलो कॉफ एवं अन्य स्रोतों से यूरोपियों को यह ज्ञात हुआ कि भारत में अपार संपदा है, जैसे कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया प्राचीन काल में कहा जाता था। तो यह भी एक कारण है। पांचवा कारण यूरोप में तीव्र औद्योगिकीकरण है। चूंकि यूरोप में तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ, इसलिए नए बाजार की खोज की आकांक्षाओं ने जन्म लिया। इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों के आगमन के लिए यह भी एक कारण है। छठा कारण, चूंकि तत्कालिक भारत में मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी और नए राज्यों का उदय भी हो रहा था, अतः यह कह सकते हैं कि यूरोपियों के आगमन को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में ये सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है जहाजरानी निर्माण एवं नौ परिवहन में प्रगति। यूरोप में नए नए और बड़े बड़े जहाजों का निर्माण हुआ, जो लंबी समुद्री दूरी तय कर सकते थे, और परिवहन के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई। यूरोपियों में भारत में व्यापार करके अधिक धन कमाने की लालसा पनप रही थी, जिससे उन्हें नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित किया। तीसरा कारण भारत में तीसरा कारण यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार हो गया था, जिससे ब्रिटिशर्स का व्यापार एक प्रकार से बंद हो चुका था। चौथा कारण नए व्यापारिक क्षेत्रों की आवश्यकता थी। और पांचवा कारण यूरोपीय शासकों द्वारा समुद्री खोजों को प्रोत्साहन नाविकों को योगदान देना था। पुर्तगालियों का प्रारंभिक अभियान। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था, जो केप ऑफ गुड होप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनी की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कप्पकडापू नामक स्थान पर 17 मई 1498 को पहुंचा। तो कालीकट बंदरगाह पर जो
उस टाइम शासक थे जमोरियन, उनके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें व्यापार करने की अनुमति भी दी गई, परंतु अरब वासियों ने इसका विरोध किया। फिर भी जमोरियन द्वारा उन्हें कन्नूर में व्यापारिक कारखाना स्थापित करने का अधिकार दिया गया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच न्यू वीडियोस।